हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 20 ऑल अबाउट ग्लास। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के इंग्लिश EVS 1 EVS 2 के वीडियो मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट ग्लास, तो ग्लास के बारे में, ग्लास मीन्स यहाँ पे कांच, तो कांच के बारे में हमें आज जानकारी देखनी है। यहाँ पे ग्लास इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्सटेंसेस दैट वी सी अराउंड अस। तो ग्लास एक ऐसा मोस्ट ब्यूटीफुल सब्सटेंस है दैट वी सी अराउंड अस, मतलब हमारे आजू बाजू में कई सारी जो चीज़ें होती है ये ग्लास से मतलब कांच से बनी हुई होती है, जो दिखने में काफ़ी सुंदर होती है। जस्ट टेक अ लुक अराउंड योर सेल्फ एंड सी हाउ मेनी थिंग्स यू कैन फाइंड दैट आर मेड ऑफ ग्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप घर में बैठे हो तो देखिए अपने आजू बाजू में कि आपके घर में भी कई सारी चीज़ें होंगी जो ग्लास से, कांच से बनी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया है यहाँ पे लाइट बल्ब्स, बॉटल्स, जार्स, ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, मार्बल्स, विंडो पेन्स। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपके भी घर में होंगी। तो ये किससे बनी होती है? ग्लास से, मतलब कांच से बनी होती है। टू नेम जस्ट अ फ्यू, तो यहाँ पे कुछ ही नाम हमें दिए गए हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें होती है जो कांच से बनी हुई होती है। तो आप भी आपके घर में देखिए कितनी सारी चीज़ें होंगी कांच की। वेयर डज दिस ग्लास कम फ्रॉम, तो कभी आपने ये सोचा है कि इतनी सारी चीज़ें कांच से अगर बनती है तो ये ग्लास कहाँ से आता है, किस तरीके से कांच बनाया जाता है? तो देखिए आज के लेसन में हमें यही सीखना है कि कांच कैसे बनता है। हाउ ग्लास इज मेड, द ग्लास दैट इज़ यूज टू मेक सो मेनी एवरीडे थिंग्स इन अ मैन मेड मटेरियल। तो देखिए मैन मेड मटेरियल मतलब जो ह्यूमन बींग्स मटेरियल बनाते हैं उसे हम मैन मेड मटेरियल कहते हैं। तो हमारे रोज़ के लाइफ में एवरीडे जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कई सारी जो चीज़ें होती है ग्लास की बनी होती है। कैन यू गेस वॉट इट इज़ मेड फ्रॉम, तो क्या आप गेस कर सकते हो कि ये कांच कैसे बनता है, कौन सी चीज़ों से बनता है? नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो आगे देखते हैं। चलिए, इट मे सीम अनबिलीवेबल, और ये जो चीज़ें हैं ये अनबिलीवेबल है, आपको विश्वास नहीं होगा कि इन चीज़ों से कांच बनता है। बट दिस क्लियर ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ लुकिंग मटेरियल इज़ एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड। तो देखिए आपको विश्वास हुआ कि ये कांच किससे बनता है? सैंड, सैंड मतलब रेत, रेत से बनता है ग्लास। तो कैसे बनता है ये हम देखेंगे। ग्लास इज मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड एंड केमिकल्स लाइक अ सोडा एंड लाइम। तो कैसे बनता है कांच? सैंड से या रेत से। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि क्लीन वाइट सैंड जो होती है उसे लिया जाता है, उसमें केमिकल्स ऐड करते हैं जैसे कि सोडा एंड लाइम जो होता है उसमें ऐड करते हैं और उसे क्या करते हैं? हीट करते हैं, गरम करते हैं। द मिक्सचर इज़ हीटेड इन अ फर्नेस टिल इट टर्न्स इनटू अ हॉट। तो देखिए इस मिक्सचर को इतना हीट किया जाता है कि ये काफ़ी हॉट, गर्म हो जाए, लिक्विड ग्लास बन जाता है। तो जो भी मिक्सचर जो यहाँ पे दिख रहा है ना हमें, सैंड या सोडा, लाइम, ये गर्म होने के बाद एक लिक्विड की तरह दिखने लगता है हमें। व्हेन इट कूल्स डाउन इट बिकम स्टीप एंड हार्ड। तो जब ये गर्म लिक्विड हमें दिखने लगता है, इसको अगर कूल करते हैं, कूल डाउन होने के बाद ये बन जाता है स्टीप एंड हार्ड। मतलब क्या? कठोर या फिर जिसे हार्ड, कड़क जिसे हम बोलते हैं, इस तरीके से बन जाता है कांच। तो देखिए ये अनबिलीवेबल चीज़ है कि जो कांच हम लोग रोज़ देखते हैं ये किससे बनती है? सैंड से बनती है। हाउ ग्लास इज शेप, लेकिन यहाँ पे हमने देख लिया कि सैंड का जो मिक्सचर है और सोडा लाइम का जो मिक्सचर है उसे गर्म करने के बाद कूल किया जाता है, लेकिन शेप किस तरीके से दिया जाता है कि जैसे आपके घर में ग्लास होगा, बाउल होगा, प्लेट होगा, या फिर आपके जो विंडो पैन होते हैं मतलब विंडो की जो कांच होती है किस तरीके से बनती है, शेप इसे किस तरीके से मिलता है, ये हमें देखना है। वंस ग्लास हैज़ बिकम कोल्ड, स्टीप एंड हार्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शेप इट। तो देखिए कोई भी चीज़ जब मतलब ठंडी अगर हो जाएगी, यहाँ पे लिक्विड जब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि गर्म मिक्सचर होता है तो ये लिक्विड है, लेकिन अगर ये कूल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। तो उसे हम शेप दे सकते हैं क्या? नहीं। ग्लास इज़ ब्रिटल, तो ब्रिटल का मीनिंग होता है कि नाजुक होती है। कांच कैसे होती है नाजुक? हमें पता है कि अगर गलती से भी हमारे हाथ से ग्लास जो है, कांच का अगर ग्लास है आपके पास या बाउल है कांच का, अगर नीचे गिर जाएगा आपके हाथ से तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ग्लास क्या होती है, कांच क्या होता है? ब्रिटल होता है, नाजुक होता है। दैट मीन्स इट ब्रेक्स इजीली, तो नाजुक है इसीलिए वो क्या हो जाता है? जल्दी टूट जाता है। इट हैज़ टू बी शेप इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स व्हेन इट इज़ स्टिल हॉट एंड सॉफ्ट। तो कोई भी चीज़ अगर कांच की बनानी होती है तो जब ये मिक्सचर गर्म होता है उसी टाइम उसको क्या किया जाता है? शेप दिया जाता है।
क्योंकि जब ये गर्म होता है तो ये सॉफ्ट भी होता है, तो इसे शेप देना काफ़ी ईजी हो जाता है। वेरी हॉट ग्लास इज़ मोर लाइक अ लिक्विड, तो जैसे हमने देखा कि ये जो मिक्सचर होता है इसे अगर गर्म करते हैं तो ये लिक्विड होता है। यू कैन पोर इट, मोल्ड इट, रोल इट, प्रेस इट और इवन ब्लो इट टू मेक अ वैरायटी ऑफ शेप्स। तो जब ये गर्म होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हम इसे पोर कर सकते हैं। देन मोल्ड इट, मोल्ड कर सकते हैं। अगर हमें कोई बाउल बनाना है तो जो बाउल का मोल्ड होगा उसमें अगर हम डालेंगे लिक्विड तो उसको शेप कैसे मिलेगा, मोल्ड का, जो भी मोल्ड का आपका शेप है, बाउल का है, प्लेट का, वही मिलेगा। और ये जब गर्म होता है उसे हम रोल कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, इवन ब्लो भी कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके की जो शेप्स हमें दिखते हैं कांच के, ये कैसे बनाए जाते हैं, जब ये मिक्सचर गर्म होता है, सॉफ्ट होता है, तब बनाए जाते हैं। Hot liquid glass is poured into molds and hardened to make articles of various shapes and sizes. तो देखिए मोल्ड्स मतलब आपने देखा होगा घर में अगर मम्मी केक बनाती है तो केक का जो मिक्सचर बनाया जाता है पहले, तो वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, पतला होता है। लेकिन मोल्ड में अगर हम उसे डालते हैं तो उसको बेक करने के बाद शेप कौन सा आएगा, जैसे आपका मोल्ड है, भले ही वो राउंड शेप का होगा तो राउंड होगा, हार्ड शेप का अगर मोल्ड यूज़ करोगे तो वो हार्ड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स भी अगर हम घर पे बनाते हैं तो उसके लिए मोल्ड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी जो आर्टिकल्स कांच का आपको बनाना होता है वही मोल्ड्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं और उनमें फिर ये लिक्विड ग्लास जो होता है उसे पोर किया जाता है और वही शेप और साइज़ फिर उस आर्टिकल को मिल पाता है, उस जो ग्लास लिक्विड ग्लास होता है उसको मिल पाता है। इट कैन ऑल्सो बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लैट शीट्स ऑफ ग्लास। तो देखिए जो फ्लैट शीट्स होते हैं, जैसे हमने मोल्ड में तो देख लिया, अगर कोई बाउल है या फिर जो कांच के आर्टिकल्स आते हैं, कोई फिश का जैसे फिश का शेप है मोल्ड का, तो हमें फिश मिल जाएगा वहाँ पे कांच का बना हुआ। लेकिन अगर फ्लैट शीट चाहिए आपको ग्लास का, तो कैसे बनाएंगे, उसे रोल आउट किया जाता है। In another process, molten glass is floated on a bed of molten metal to make very flat glass शीट्स ऑफ इवन थिकनेस। तो देखिए इस तरीके की भी प्रोसेस यूज़ की जाती है। जो थिकनेस अगर हमें चाहिए ग्लास की, तो मोल्टन जो मेटल होते हैं उसके ऊपर ये जो मोल्टन ग्लास होता है उसे फ्लोट किया जाता है। Gobs of hot liquid glass can be blown into bottles, bulbs, glasses and other objects। तो देखिए जो बल्ब्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, इन्हें क्या किया जाता है, जो लिक्विड ग्लास होता है उसे ब्लो किया जाता है उनमें, उस मतलब चीज़ों में जैसे हमें बनानी है, जैसे कि बॉटल्स, बल्ब्स, इनके लिए ब्लो किया जाता है और वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। लिक्विड ग्लास कैन ऑल्सो बी ड्रॉन आउट इंटू वेरी थिन फाइबर्स और ग्लास वूल। तो देखिए यहाँ पे कि किस तरह से लिक्विड जो ग्लास है यहाँ पे उसको अलग अलग तरीके के शेप एंड साइज़ में बनाया जाता है, मोल्ड यूज़ किए जाते हैं, अलग तरीके के शीट्स बनाए जाते हैं। देन नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास। तो ये जो ग्लास है, कांच है, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, खासियत क्या होती है उनमें। ग्लास हैज़ मेनी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़। इट इज़ ट्रांसपेरेंट। तो आपको पता है कि ग्लास क्या होती है, ट्रांसपेरेंट भी होती है। आप मतलब एक साइड से देखोगे कि तो दूसरे साइड से हमें दिख पाता है, जैसे कि हमारी विंडो जो होती है, खिड़की जो होती है, उसके अगर विंडो पैन जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं तो हमें खिड़की से बाहर जो भी चीज़ें हैं वो दिख सकती है। तो ग्लास क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। यू कैन सी थ्रू इट। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। ये कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है और हार्ड भी होती है। यू कैन पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट। अगर कांच मतलब यहाँ पे अगर मोटी वाली है, थिक अगर कांच होगी तो आप उस पर लोड भी क्या कर सकते हो, लोड भी रख सकते हो। इट इज़ इम्परमेबल। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इट डज नॉट अलो वाटर और अदर लिक्विड टू पास थ्रू एंड इट डज नॉट गेट सॉगी और स्टेन इटसेल्फ। तो देखिए कांच के ऊपर का अगर आप पानी डालते हो तो वो दूसरे साइड में जाता है क्या, नहीं। जैसे कि विंडो पैन जो होती है ये कांच की बनी होती है, तो रेन जब होती है तो पानी अंदर आता है क्या, नहीं। तो ये क्या है, इम्परमेबल ये यहाँ पे। देन ग्लास हैज़ नो इफेक्ट ऑन दी फूड, वाटर और अदर सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन अ ग्लास कंटेनर। तो ग्लास का कोई इफेक्ट होता नहीं है फूड के ऊपर, कि कोई स्मेल वगैरह आता नहीं है। जैसे कि हम लोग ग्लास कंटेनर यूज़ करते हैं, जार यूज़ करते हैं, तो उसमें फूड रखते हैं हम लोग। इन अदर वर्ड्स इट डजंट इम्पार्ट अ स्मेल और टेस्ट टू देम। तो ग्लास का कोई भी, कांच से कोई भी स्मेल नहीं आता है या फिर कोई अलग टेस्ट नहीं आता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्लास कंटेनर भी यूज़ करते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। ऑर्डिनरी ग्लास हैज़ अ स्मूथ सरफेस एंड इट कैन बी वॉश ईजीली। तो देखिए जो ग्लास सरफेस जो होते हैं इनको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं यहाँ पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट इज़ लुक ब्यूटीफुल। देखिए कांच की जो चीज़ें होती है ना, ये देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। आप अगर देखोगे सिंपल वाला अगर स्टील का ग्लास है तो वो अलग ही दिखता है, और अगर कांच का ग्लास होगा ना वो दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है।
नो वंडर देन दैट इट इज़ यूज टू मेक सो मेनी थिंग्स। अगर इतनी सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ कांच में हैं तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कई सारी जो चीज़ें हैं ग्लास से बनी हुई ही यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे कलर ग्लास। तो आपने भी देखे होंगे कि कलर ग्लास भी होते, कलर वाली कांच भी आपको दिखाई देंगी, आपके घर में भी कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी। ऑर्डिनरी ग्लास इज कलरलेस बट इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस कलर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स इन द ग्लास मेकिंग प्रोसेस। तो देखिए ऑर्डिनरी ग्लास जो जनरली ग्लास बनता है ये कैसे होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। लेकिन अगर हमें कलरफुल ग्लास चाहिए तो जो ग्लास बनाने की प्रोसेस होती है उसमें भी कुछ केमिकल्स या फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन केमिकल्स के जो होते हैं उन्हें अगर मिक्स किया जाएगा तो कलरफुल ग्लासेस भी मिलते हैं। ग्लास कैन बी गिवन मेनी ब्यूटीफुल कलर्स। जैसे कौन कौन से कलर है यहाँ पे, ब्लू, वॉयलेट, टर्कॉइज, रूबी रेड, पिंक, एम्बर, ऑरेंज, डीप येलो, पर्पल, एमेथिस्ट, डार्क ग्रीन, इवन ब्लैक एंड वाइट। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिखाई देगा कितने सारे कलर है और काफ़ी सुंदर भी लग रही है कांच के कलर। स्टेन ग्लास। कलर ग्लास इज़ यूज टू मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स स्पेशली इन विंडो पेन्स। तो देखिए ये जो कलर ग्लास होते हैं मोस्टली कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपने भी कहीं देखा होगा कि खिड़की की जो कांच होती है उसके ऊपर ऐसे अलग अलग तरीके की डिज़ाइंस होते हैं। सच विंडोज़ आर नोन एज स्टेन ग्लास विंडोज़। तो ऐसी जो विंडोज़ होती है जिसके ऊपर आपको इस तरीके के पिक्चर अगर दिखते हैं तो इन्हें स्टेन ग्लास विंडोज़ कहा जाता है। दे आर सीन मोस्टली इन चर्चेस। तो देखिए कई बार ये कहाँ पे दिखते हैं, हमें चर्च में इनको यूज़ किया जाता है। कलर ग्लास कैन आल्सो बी यूज टू मेक ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स और डेकोरेटिव आर्टिकल्स। तो कलर ग्लास जो है डेकोरेटिव जो आर्टिकल्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू पेंट ऑन ग्लास यूजिंग स्पेशल केमिकल्स एंड प्रोसेसेस। तो ग्लास के ऊपर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कांच के ऊपर अलग तरीके के पेंट भी किए जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें देखना है ग्लास कैन बी रिसाइकल। तो किस तरीके से हम कांच को फिर से रिसाइकल करना, मतलब फिर से यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। अनदर यूनिक फीचर ऑफ ग्लास इज़ दैट इट इज़ 100% रिसाइकलेबल। तो हम इसे रिसाइकल कर सकते हैं, इसीलिए कांच क्या होती है, रिसाइकलेबल होती है। ऑल ग्लास कैन बी यूज टू मेक न्यू ग्लास एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो एक बार अगर जो कांच टूट जाती है उनको फिर से हम रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ग्लास इन दिस मैनर इज मच चीपर दैन मेकिंग न्यू ग्लास फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो अगर हम रॉ मटेरियल को यूज़ करके कांच बनाते हैं तो उनमें हमें ज़्यादा टाइम भी लगता है और वहाँ पे हमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, मनी भी ज़्यादा वेस्ट होता है यहाँ पे। लेकिन अगर जो ऑलरेडी कांच की कोई चीज़ है आपके पास और वो टूट जाती है और उसको फिर से रिसाइकल करके अगर नई कांच बनाते हो या फिर कोई भी आर्टिकल बनाते हो तो यहाँ पे ईजिली बन जाती है। इट रिक्वायर्स मच लेस हीट एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज सेव। तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कांच तो है, उसे सिर्फ गर्म करना है, तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी और हीट भी हमें कम से कम हीट में भी ये हो जाता है और हमारी जो एनर्जी है वो भी सेव हो जाती है। इफ़ यू रिसाइकल इवन अ सिंगल ग्लास बॉटल यू सेव इनफ एनर्जी टू पावर अ कलर टीवी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। तो देखिए अगर सिंगल ग्लास बॉटल को भी आप टूटने के बाद फिर से रिसाइकल करके यूज़ करते हो तो आप कितनी एनर्जी बचाते हो। कोई कलर टीवी के लिए अगर 20 मिनट्स चलने के लिए जो एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी आप एक बॉटल से बचा सकते हो। सो द नेक्स्ट टाइम यू थ्रो अवे अ ग्लास बॉटल थिंक ग्लास इज़ वैल्यूएबल। तो जब कभी भी आप ये सोचते हो कि ग्लास बॉटल ख़राब हो गई, टूट गई, तो उसे फेंक रहे हो, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, उस टाइम सोचना होगा कि ग्लास इज़ वैल्यूएबल। यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है कि किस तरीके से रिसाइकल करते हैं। अगर ये कोई ग्लास की बॉटल है या ये अगर टूट जाती है तो इसको फिर से क्या किया जाएगा, यहाँ पे हीट किया जाएगा, वो पूरा प्रोसेस किया जाएगा और इससे फिर से दूसरी चीज़ बनाई जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्या बनाया है, एक आर्टिकल जो फिश के जैसे हमें दिख रहा है, ये अगर टूट जाता है तो इससे क्या बन सकता है, जार। तो देखिए इस तरीके से क्या क्या है यहाँ पे अगेन यहाँ पे दूसरा आर्टिकल, ये टूट जाएगा तो ग्लास बना सकते हैं, ये टूट जाएगा तो बाउल। इसी तरीके से ये जो साइकिल है इस तरीके से कंप्लीट चलता ही रहता है, इसीलिए इसे कहा जाता है रिसाइकल। तो कांच को हम इस तरीके से रिसाइकल करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो कांच की चीज़ें हैं ये काफ़ी वैल्यूएबल होती है।